हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आपका पूरा परिवार और आप दोनों भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, लेसन नंबर 1 मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के प्रैक्टिस सेट 1.5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 numbers differ by 3. 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स दिए हैं। अब ये 2 नंबर्स में से एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, क्योंकि मेंशन किया गया है क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर, मतलब कोई एक नंबर बड़ा है और कोई एक नंबर छोटा है। अब अगर आप यहाँ पर ये सेंटेंसेस देखिए, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, एटलीस्ट 3 टाइम हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसे अच्छे से समझना है, तभी हम इससे इक्वेशंस बना पाएंगे। तो ये तो पता चल गया कि 2 नंबर्स हैं, दोनों में से किसी एक को हमें x लेना है, y लेना है, और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट्स टेक greater number as x, greater number x, और इसी प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर y। अब यहाँ पर लिखा है ग्रेटर नंबर x और स्मॉलर नंबर y, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x जो है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर दैन y। ये हमारे 2 नंबर्स हमने ले लिए हैं। अब आप इक्वेशंस फॉर्म करने के देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो कितना है, 3। यानी ये अगर मेरे 2 नंबर्स हैं x और y, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। इसका मतलब अब हमें माइनस करना है। डिफर का मतलब क्या हो जाता है, माइनस, और हम x माइनस वाई लिख सकते हैं या y माइनस एक्स लिख सकते हैं, बट बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, x। तो x से बड़े नंबर से मैं छोटे नंबर को माइनस करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है उसके हिसाब से मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है उसी से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम मतलब मुझे ऐड करना है, किस चीज़ को ऐड करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y है। इसका मतलब ट्वाइस मतलब 2y, और सम है तो मुझे ऐड करना है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मीन्स 3 गुना, 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर यहाँ पर मेरा है x इज 19। इज जब भी वर्ड आता है तो इज का मतलब हमें इज इक्वल टू लेना है, तो इज इक्वल टू 19। देखिए जैसा सेंटेंस था उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली। द सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन ले लिया, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, 3 times the greater number
इज 19, इज मतलब इज इक्वल टू 19। बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन रीड करके समझना है, तो आप आसानी से इक्वेशंस बना सकते हो। तो ये जो मेरा आया है, ये मेरा आया है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। और ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। बट यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ना पहला y आया है फिर x आया है, बट यहाँ पर पहले x है और फिर y है, तो मैं इसे ठीक से लिख देती हूँ। पहले x का टर्म फिर y का टर्म और 19, तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में x है और यहाँ पर 3x है, और इस इक्वेशन में y है और यहाँ पर 2y है। यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2y हो जाएगा, यानी दोनों भी इक्वेशंस में 2y आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। इसे मैं नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन। अब मैं थर्ड और सेकंड जो मेरी इक्वेशन है इन्हें मैं सॉल्व करूँगी। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगी। ऐड इक्वेशंस 2 and 3। इन दोनों इक्वेशंस को मुझे अभी सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये दो टर्म्स इजीली कैंसिल हो जाएंगे। 2x मेरे पास आ जाएगा 4x, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 25। ये देखिए यहाँ पर 19 जो है वहाँ पर 6 है, 3 है सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 2 यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस 2 5 और यहाँ पर आएगा 25। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे 25/5, इसे कैंसिल करने पर 5 आ जाता है, यानी मेरे पास x की वैल्यू जो आई है वो है 5। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या 2 इन दोनों में से कहीं भी सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें जो है 2 नंबर्स फाइंड आउट करने थे, जिसमें से एक नंबर हमें मिल चुका है। अब मैं ये x की वैल्यू पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, और इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जगह पर y 5 डाल दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये माइनस वाई है, हमें पॉजिटिव y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे इस साइड लेकर जाऊँगी। तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, 3 यहाँ से इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, y यहाँ से यहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 5 माइनस 3 जो है वो होता है 2, और ये y, यानी अब मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने थे और हमारे पास x और y दोनों की भी वैल्यूज़ आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर जो हमारे पास आया है वो करेक्ट है रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए x और y ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, आप फर्स्ट या सेकंड जो इक्वेशंस हमने बनाई है उसमें से किसी में भी डाल के चेक कर सकते हैं। ये जस्ट एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपको इसे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, ये जस्ट आपके चेकिंग के लिए कि मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो चेक करना है राइट है या रॉन्ग है। देखिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं डालती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 है माइनस y की वैल्यू 2 आई है, इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो 5 माइनस 2 क्या आता है 3 इज इक्वल टू 3। RHS और LHS दोनों सेम है।
आप चाहिए तो इसी सेकेंड इक्वेशन में भी डाल के चेक कर सकते हैं कि दोनों जब वैल्यूज़ हम डालते हैं इक्वेशन में वो आंसर करेक्ट आता है या नहीं। तो इस तरह से मेरा x और y दोनों की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी है। लास्ट में यहाँ पर आपको सेंटेंस में लिखना है कि देयरफॉर द टू नंबर्स आर 5 and 2। इस तरह से आपको लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर लिखना है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन 2। यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। आई एम अ रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है, ये भी इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रेथ है, और ये भी इसकी ब्रेथ है। तो हमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ दिए हैं। क्यों दिए हैं पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया दोनों भी फाइंड आउट करना है। तो जो हमें रेक्टेंगल दिया है उसकी हमें 2 लेंथ और 2 ब्रेथ दी है। ये क्यों दिया है? जिससे कि हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ सेम होती है और ब्रेथ भी दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये और ये दोनों सेम है या नहीं? दोनों लेंथ सेम है, मतलब दोनों जो इक्वेशंस हैं वो सेम है, और ब्रेथ भी दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब मैं ना दोनों इक्वेशंस को सेम कर देती हूँ, इक्वल करके लिखती हूँ, तो बहुत इजी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है इन रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम। लेंथ्स एंड ब्रेथ्स आर इक्वल और सेम। इसका मतलब देयरफॉर 2x + y + 8 is equal to this, that is 4x - y। अब इसे जब मैंने इक्वेट किया है तो x के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, y के टर्म्स भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, और जो सिंपल नंबर है उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। तो ये 2x और y इसे मैं यहीं पर रखती हूँ। यहाँ से 4x इस साइड आ जाएगा तो -4x हो जाएगा, -y इस साइड आ जाएगा तो +y हो जाएगा, और +8 इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x है और -4x है, इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -2x +y +y हो जाएगा +2y = -8। अब ये पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो क्योंकि हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 और बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर -x + y = -4 बचेगा, और इसे मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन फर्स्ट। जब लेंथ दोनों सेम है तो मेरे ब्रेथ भी दोनों सेम होंगे रेक्टेंगल्स के, तो उससे मुझे मिलेगा x + 4 = 2y। अगेन x और y हमें एक साइड रखना है, तो x यहाँ पर आ जाएगा -2y यहाँ से इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, और 4 यहाँ से यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई डिवीजन हम नहीं कर सकते, तो यही मेरी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर देखूँ तो यहाँ पर -x है और यहाँ पर +x है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जो है मैं सॉल्व कर सकती हूँ। हमें ऐड करना होगा, माइनस है और एक प्लस है, एक -x है और एक +x है, तो मैं इजीली दोनों को ऐड कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ साइन अलग अलग है। नाउ ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। -x + y = -4 +x - 2y = -4। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड अगर करती हूँ तो x के टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, +5 - 2y, तो यहाँ पर मेरे आ जाएगा -y। बड़े नंबर का जो साइन होता है वो हमेशा नीचे लगाना है हमें, और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे,
तो 4 और 4 8 हो जाता है। दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। y की वैल्यू जो है मैं फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डालती हूँ, तो मैं इसे पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं इसे डालती हूँ तो देखिए -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, -x प्लस 8, y की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू -4, सो -x इज इक्वल टू -4, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 8 और 4 को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका 12। तो यहाँ पर जो है 12 आ गया है, बट नेगेटिव साइन, दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। देखिए क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया है तो हमें भी यूनिट नहीं लिखना है, मतलब सेंटीमीटर मीटर हम नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में वैसा नहीं दिया है। तो ये x और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। x और y क्या है मेरे, लेंथ और ब्रेथ नहीं है, हमें इस इक्वेशन में डाल के लेंथ और ब्रेथ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई भी एक हम लेंथ ले सकते हैं, तो मेरी जो लेंथ है, लेंथ देखिए आप, इसे अगर मैं मान लेती हूँ मेरी लेंथ 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12 माइनस वाई की वैल्यू है 8, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 माइनस 8, यानी लेंथ मेरे पास आ जाती है 40। अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो मैं सिंपली यूनिट लिखूँगी। इसी तरह मैं ब्रेथ फाइंड आउट करती हूँ, ब्रेथ में 2y ले लेती हूँ, सिंपल 2y अगर मैं लेती हूँ इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ y की वैल्यू है 8 और 2 8 से हो जाता है 16। तो मेरे पास अब लेंथ भी आ गई है और ब्रेथ भी आ गई है। y और x को लेंथ और ब्रेथ नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेंथ और ब्रेथ अब मेरे पास आ गई है 40 यूनिट एंड 16 यूनिट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आगे देखिए, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। x और y सिर्फ अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला हो तो हम यही रुक जाएंगे, बट यहाँ पर मुझे पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने बोला है, जिसके लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब अगर मैं देखूँ एरिया कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2l प्लस b। तो 2 लेंथ की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 40 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 16। तो इसका मतलब 2 40 प्लस 16 अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 56 हो जाएगा, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 112 यूनिट। पेरीमीटर है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं लगता है, वो एरिया में लगता है, तो यहाँ पर सिंपली 112 यूनिट लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे एरिया भी कैलकुलेट करना है, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ है मेरे पास 40 और ब्रेथ मेरे पास है 16। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 640। 16 इंटू 4 क्या होता है 64 और एक 0 और यूनिट स्क्वायर, ये लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम एरिया जब भी कैलकुलेट करते हैं उसका जो यूनिट होता है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर होता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के बजाय यूनिट स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय।